बोली देवानुदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। ये जो कुलकरों के बारे में हमने आपको बताया, वो कुलकर कहाँ से आया, इसके बारे में हम अब आपको बताने जा रहे हैं। सुने ध्यान से। प्रतिश्रुति को आदि लेकर नाभिराज पर्यंत ये जो 14 कुलकर अपने पूर्व भाव में विदेह क्षेत्र में महाकुल में राजकुमार थे। उन्होंने उस भाव में पुण्य बढ़ाने वाले पात्रदान तथा यथा योग व्रताचरण रूपी अनुष्ठानों के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले ही भोग भूमि की मनुष्यायु बांध ली थी। बाद में श्री जिनेन्द्र देव के समीप रहने से उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन तथा श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके फलस्वरूप आयु के अंत में मरकर वे इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इन 14 कुलकरों में से कितने ही कुलकरों को जाति स्मरण था और कितने ही अवज्ञान रूपी नेत्र के धारक थे। इसलिए उन्होंने विचार कर प्रजा के लिए ऊपर कहे हुए कार्यों का उपदेश दिया था। ये प्रजा के जीवन को जानने से, मनु तथा आर्य पुरुषों को कुल की तरह इकट्ठे रहने का उपदेश देने से, कुलकर अनेकों वंशों को स्थापित करने से, कुलधर तथा युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी कहे गए थे। क्या क्या नाम से जाने जाते थे? मनु। मनु क्यों कहते थे? प्रजा के जीवन को जानने से इन्हें मनु कहा गया। फिर आर्य पुरुषों को कुल की तरह इकट्ठे रहने का उपदेश देने से इन्हें कुलकर कहते थे। अनेकों वंशों को स्थापित करने से कुलधर कहते थे और युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी इन्हें कहा जाता था। अब सलाका पुरुष देखें, कौन से है वो सलाका पुरुष? जब अब यहाँ से आगे नाभि राज कुलकर के पश्चात पुण्योदय से इस भरत क्षेत्र में मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध 63 सलाका पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं। ये सलाका पुरुष 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम तो आपको पता ही है, उनके नाम हम एक बार फिर से यहाँ पर बताएंगे। ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्यामनाथ जी, वासुपूज जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथनाथ जी, अरहनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मुनीश्वरनाथ जी, नमीनाथ जी, नवीनाथ जी और पार्श्वनाथ जी और वर्धमान जी। इस प्रकार भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए 24 तीर्थंकरों को नमस्कार होवे। एक ज्ञान रूपी फरसे से भव्य जीवों की संसार वृक्ष को छेदते हैं। तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह जरूर याद होना चाहिए। सिर्फ बच्चे पाठशाला जाते हैं, उन्होंने याद कर लिए तो आप खुश होते हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों में से भी कितने ऐसे हैं जिनको तीर्थंकरों के नाम तो याद है लेकिन उनके चिन्ह याद नहीं हैं। तो तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह जरूर याद करना। और ये जो 63 सलाका पुरुषों के नाम हम यहाँ बता रहे हैं उनको भी याद कर लेना। अब 63 सलाका में 24 तीर्थंकर आते हैं, फिर 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। अब 12 चक्रवर्तियों के नाम हम आपको बताते हैं। भरत चक्रवर्ती जिनसे तो आप परिचित ही हैं, सगर चक्रवर्ती से भी परिचित हैं, मघवा, सनत कुमार, शांति, कुंथु, अरह, ये 3 नाम भी आपको याद हैं। शुभम चक्रवर्ती भी पता है, पद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त। ये 6 खंड रूपी पृथ्वी मंडल को सिद्ध करने वाले, कीर्ति से भुवन तल को व्याप्त करने वाला 12 चक्रवर्ती भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। कौन कौन से फिर से एक बार बताते हैं ना, नाम तो याद कर ही लेना। भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांति, कुंथु, अरहनाथ, शुभोम, पद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती। अब 9 बलभद्र के नाम सुने। विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदीमित्र, रामचंद्र और बलदेव, ये 9 बलभद्र हुए। रामचंद्र जी कौन से नंबर के हैं? 8वें नंबर के। फिर देखो 9 नारायण, त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुंडरी, दत्त, लक्ष्मण और श्री कृष्ण। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो नारायण है और 8वें नंबर के है ना। प्रतिनारायण,
अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकेटव, निशुंभ, बलि, प्रहण, रावण और जरासंध, ये 9 प्रतिनारायण होते हैं। तो 8वें नंबर के रामचंद्र जी, 8वें नंबर के बलभद्र हुए, 9वें नंबर के जो 9 नारायण उसमें 8वें नंबर के लक्ष्मण और 9 प्रतिनारायण उसमें 8वें नंबर के रावण। इसी प्रकार से श्री कृष्ण का देखें, बलदेव जो बलभद्र थे वो 9वें नंबर के, नारायण श्री कृष्ण 9 नंबर के, प्रतिनारायण जरासंध ये 9 नंबर के। तो नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, इनके बारे में अब सुने। 63 सलाह का पुरुष, ये सभी क्या कहलाते हैं? 63 सलाह का पुरुष। अंतिम कुलकर महाराज नाभिराय की महारानी मरुदेवी से भगवान वृषभ देव का जन्म हुआ था। ये वृषभ देव प्रथम तीर्थंकर भी थे और कुलकर भी माने गए थे, इन्हें भी कुलकर कहा गया है। इसी प्रकार वृषभ देव की रानी यशस्वती ने भरत को जन्म दिया था। ये भरत महाराज चक्रवर्ती भी थे और कुलकर भी कहलाते थे। इस तरह ये 16 कुलकर भी माने जाते हैं। ये तो कुलकर 14 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती को भी कुलकर कहा गया है। इन कुलकरों की दंड व्यवस्था 11वें से लेकर शेष कुलकरों ने हा, मा और धिक इन 3 दंडों की व्यवस्था की थी। अर्थात खेद है, अब ऐसा नहीं करना और तुम्हें धिक्कार है जो रोकने पर भी अपराध करते हो। भरत चक्रवर्ती का दंड, भरत चक्रवर्ती के समय लोग अधिक दोष या अपराध करने लगे थे, इसलिए उन्होंने वध और बंधन आदि सारी दंड देने की रीति चलाई थी। भरत चक्रवर्ती के समय ये चला था, लेकिन आदिनाथ भगवान के समय हा, मा, धिक इतना कहने से ही दंड मिल जाता था। लेकिन भरत चक्रवर्ती के समय चूंकि दंडता आ गई थी लोगों के अंदर, उन्होंने वध और बंधन आदि दंड व्यवस्था चलाई। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको कुलकरों के बारे में बहुत कुछ बताए। अब इसके बाद प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में बताएंगे। बोली महावीर भगवान की जय।